हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर डाटा साइंस में आपको करियर बनाना है तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन सी स्किल चाहिए। स्टेप बाय स्टेप पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाटा साइंस का सीधा सा मतलब है आपके पास डाटा है और आपको उससे इंसाइट्स निकाल के देना है कि ये डाटा क्या कहानी कहता है और उससे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट किया जा सकता है, चाहे वो मॉडल बना के हो या एनालिसिस करके। तो सबसे पहले आपको डेटा को देखने और समझने आना चाहिए और उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में भी आपको सब कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही जानना है जितना हम एक डेटा के बारे में एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं कि डाटा किसके बारे में है और डाटा में क्या इंफॉर्मेशन है। स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में डाटा का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं और उसके लिए आपको पढ़ना है मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपको देखना है कोरिलेशन एंड उसके बाद आपको क्वांटाइल्स एंड परसेंटाइल का भी आइडिया होना चाहिए कि वो क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, उसकी क्या फंक्शनलिटी है। उसके बाद इन्फ्रेंशियल में हम डाटा पे कुछ टेस्ट करके डाटा से कंक्लूजन निकालते हैं कि डाटा से जो हमें चाहिए वो हमें डाटा बता पा रहा है या नहीं। इसके लिए आपको इसके अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़नी होंगी जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट और का स्क्वायर टेस्ट। बस आपको स्टैटिस्टिक्स में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप फ्रेशर हैं तो। स्टैटिस्टिक्स के बाद आपको मैथमेटिक्स का बेसिक्स पता होना चाहिए जो आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा। मतलब आपको अपने 11th और 12th की मैथमेटिक्स को रिवाइज करना होगा। इसलिए आपको कुछ टॉपिक्स जो आपको रिवाइज करना है वो ये है। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ये पढ़ना है एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ना है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस वगैरह आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको लीनियर अलजेब्रा का बेसिक पढ़ना है, कैलकुलस भी पढ़ना है, जैसे आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैलकुलस में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आपको बस एक बार रिवाइज करना है, पता तो आपको होगा ही, बस आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको मैट्रिसेस की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो बेसिक चीज़ें मैट्रिसेस की वो आपको रिवाइज कर लेनी है। उसके बाद आपको ग्राफ की भी हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए। आपको सिंपल ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए कि y=x अगर रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, y=x² रहेगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। पर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर ग्राफ्स की। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कोडिंग। वैसे तो कोडिंग के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो डाटा साइंस फील्ड में यूज किया जाता है आपको सिर्फ वही पढ़ना है। इसका मतलब आपको पढ़ना है पाइथन में भी आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप पाइथन की बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ टॉपिक्स कवर करने होंगे। सबसे पहला चीज़ है पांडास, जो कि आपको डेटा फ्रेम को हैंडल करने के लिए काम आता है। दूसरा टॉपिक है नमपाई, जो कि किसी भी एरे को हैंडल करने के लिए काम आता है। उसके बाद आपको कुछ पाइथन के डेटा टाइप्स स्पेशली पढ़ने होंगे, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी या टपल। ये तीनों चीज़ आपको पढ़ने हैं। के बाद आपको जो जिस भी तरह का फाइल है उसको सेव करने या लोड करने आना चाहिए और उसके लिए आपको समझना चाहिए कि एक CSV फाइल को कैसे लोड करते हैं, पिकल फाइल को कैसे लोड करते हैं और पार्केट फाइल को कैसे लोड करते हैं और सिमिलरली उसको कैसे सेव करते हैं। उसके बाद आपको कुछ लाइब्रेरीज पढ़नी है, जैसे कि sklearn की लाइब्रेरी और डाटा विजुअलाइजेशन की कुछ लाइब्रेरी जैसे मैटप्लॉटलिब पढ़नी है। और उसके बाद आपको केरास लाइब्रेरी भी पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें ही आपको पाइथन में कवर कर लेनी है और उसके साथ साथ पाइथन की जो भी बेसिक्स है, जैसे फंक्शन कैसे बनाते हैं,
ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है, तो फिर आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आपको एसक्यूएल में भी मतलब सीक्वल में भी आपको कमांड होना चाहिए, क्योंकि आपका सारा काम डेटाबेस से रिलेटेड होगा और उसके लिए बहुत जगह पर आपसे एसक्यूएल में भी काम करवाया जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये टॉपिक पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। ज्वाइनिंग मतलब कि अगर हमें 2 या 3 टेबल्स दिए गए हैं तो हम उसको कैसे आपस में ज्वाइन करेंगे। अगर हमें किसी टेबल से कुछ सॉर्ट करना है या ऑर्डर करना है तो उसको सॉर्टिंग या ऑर्डरिंग हम कैसे करेंगे। और उसके बाद हमें विंडो फंक्शन को कवर कर लेना है। और उसके बाद प्रोग्रामिंग नॉलेज के साथ साथ आपको एक्सेल पे भी काम करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक्सेल में आसानी से हो जाते हैं और जिसको करने के लिए हमें बहुत लंबी लंबी कोड लिखनी पड़ती है। एक्सेल में आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। वी लुकअप, इंडेक्स मैचिंग, पिवट टेबल, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और उसके साथ साथ एक्सेल में कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या फिर लंबे लंबे फार्मूलाज हम कैसे लिखते हैं। बस इन्हीं सारी चीज़ों को आप एक्सेल में कवर कर लीजिए, आपका एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको मशीन लर्निंग की टॉपिक्स पढ़नी है। मशीन लर्निंग में सबसे पहले मैं यहाँ पर मशीन लर्निंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक हो गया सुपरवाइज लर्निंग और दूसरा हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास डेटा का लेबल दिया होता है, आपको पता होता है कि आपको क्या आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। इस टॉपिक में आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है। ग्रेडियंट डिसेंट, लॉस फंक्शन, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, क्रॉस वैलिडेशन। उसके बाद रिग्रेशन में आप लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन में लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कंप्लीट करने के बाद आप एडवांस मशीन लर्निंग एल्गो जैसे रैंडम फॉरेस्ट या एक्सजी बूस्ट को कवर कर सकते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा का लेवल नहीं दिया होता है, इसलिए आपको क्या आउटपुट प्रेडिक्ट करना है ये तो नहीं पता होता, लेकिन डेटा को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करके डेटा को एनालाइज यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़नी होगी। के मीन्स क्लस्टरिंग, KNN यानी कि के नियरेस्ट नेबर, TSNE। ये टॉपिक्स आपको मशीन लर्निंग से कवर करनी है। मशीन लर्निंग जब आपका कवर हो जाएगा तब आपको डीप लर्निंग पर आ जाना है। डीप लर्निंग में आपको कुछ बेसिक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बेसिक्स को पढ़ लेना है, ये क्या होता है, कैसे फंक्शन होता है। उसके बाद आपको कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ना है और उसके बाद आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बेसिक्स को समझना है। ठीक है, जब आपका डीप लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों के अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपके सिस्टम में स्पेस और मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है और डेटा की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्लाउड सर्विसेज का बस आइडिया होना चाहिए कि वो क्या होता है। इसके लिए आपको 2 क्लाउड सर्विसेज जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। पहला है AWS और दूसरा है अजूर। AWS अमेजन का है और अजूर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। बस ये 2 चीज़ों के बारे में आपको बेसिक जानना है कि ये क्या होता है और इसकी क्या फंक्शनलिटी है, बस उसके डीप में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसका आपको आइडिया होना चाहिए। आप इन दोनों के बारे में बस इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर रेगुलर जॉब पोस्ट और ट्रेंडिंग डेटा साइंस और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहता है मैं उस पर वहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ। अपने वीडियोस भी वहाँ पर पोस्ट करता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।